प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है हमारा और 11वीं क्लास में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बल तथा गति के नियम। ठीक, क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें? फोर्स, बल पढ़ना है। बल किसे कहते हैं? बल से संबंधित घटनाएं पढ़नी है। बल कहाँ पर यूज हो रहा है हमारा? जड़त्व पढ़ना है हमें। और गति के नियम, जो बल लगाने के कारण किसी बॉडी के अंदर गति उत्पन्न हो रही है, मतलब बल और गति का जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण कौन कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती हैं, संवेग आता है, आवेग आता है, ये कंडीशंस हमें सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर पढ़नी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हुआ है हमारा बल। जब बल है, चैप्टर का नाम बल है, तो बल से स्टार्ट करते हैं। बल किसे कहते हैं? देखिए, बल होता है हमारा, क्या है पहले हमारा? बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। या तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास में चौक का डब्बा है, ये है हमारे पास। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ये इसमें विस्थापन हो जाए या विस्थापन ना हो। मतलब ये इसे अपनी दूरी से हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। वस्तु का हटना नहीं हटना, अपनी स्थिति से गति करना, वो डिपेंड करता है आप उसके ऊपर बल कितना लगा रहे हैं, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या हम इसे हटा सकते हैं? मैं खुद अकेला इस दीवार को हटा सकता हूं? नहीं हटा सकते हैं। लेकिन बल तो लगा रहे हैं हम, तो डिपेंड करता है आप कितना फोर्स लगा रहे हैं और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन बल तो है। ठीक, चलिए, बल मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? बल के प्रकार, बल कितने प्रकार का? बल दो प्रकार का होता है। बल के प्रकार, बल मुख्य रूप से कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल वहां लगता है जहां दोनों वस्तु, जब बॉडी को हम लगा रहे हैं, जहां दोनों वस्तुएं कांटेक्ट में हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर लग रही हो। जैसे दीवार है, मैं इसके ऊपर अगर बल लगाऊं तो मेरा हाथ और ये दीवार दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में है। तो अगर बल इस प्रकार लग रहे हैं तो ये बल क्या कहलाते हैं? हमारे संपर्क बल कहलाते हैं। जैसे घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? ये हमारे संपर्क बल के ही एग्जाम्पल है। दूसरा आता है हमारा असंपर्क बल। असंपर्क बल कौन से होते हैं? असंपर्क बल वे बल होते हैं जिनमें दोनों वस्तुएं अलग अलग होंगी, मतलब संपर्क की जरूरत ही नहीं रहती है। वहां पर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल से मतलब कोई भी बॉडी हो ऊपर से नीचे की ओर ही आती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पृथ्वी एक गुरुत्व बल लगाती है, जिसके कारण वस्तुएं नीचे की ओर आती हैं। क्या हम पृथ्वी के पास गए, पृथ्वी हमारे पास गई? नहीं, लेकिन फिर भी बॉडी कहाँ आ रही है? नीचे की ओर आती है। उस बल को क्या कहते हैं? हम गुरुत्व बल कहते हैं। चुंबकीय बल, चुंबक अलग है, मैग्नेट चुंबक अलग है और दूसरी आयरन की रोड अलग है, लेकिन फिर भी चुंबक क्या कर लेती है? उसे खींच लेती है। तो क्या उन दोनों में कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं? हमारे असंपर्क बल कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे आता है जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया, जड़त्व। देखिए, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस बॉडी की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। कैसे? मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, तो उसका वह गुण जो उसके परिवर्तन का विरोध करता है वो ही क्या है? जड़त्व है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं बस रुकी हुई है या गाड़ी रुकी हुई है, तो वो हमेशा रुका हुआ ही रहना चाहती है। जब तक उसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएंगे तब तक वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से मूवेबल नहीं होना चाहती। लेकिन जब आप उसके ऊपर बल लगाते हैं तो वो क्या करती है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वही गुण क्या कहलाता है? उसका जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है।
क्लियर। जड़त्व मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अगर हम जड़त्व की बात करें तो जड़त्व के प्रकार कितने हैं? जड़त्व के प्रकार कितने हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारा कौन सा? विराम का जड़त्व। किसका? विराम का जड़त्व। सेकंड होता है कौन सा? गति का जड़त्व। और थर्ड आता है हमारा कौन सा? दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसकी विराम अवस्था के परिवर्तन का या विराम अवस्था का विरोध करने वाला बल, जब आप इसकी विराम अवस्था से परिवर्तन करेंगे तो विराम अवस्था के परिवर्तन का विरोध करने वाला बल विराम का जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे चलती हुई बस के, रुकी हुई बस के अचानक चले जाने पर या अचानक चल देने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? विराम के जड़त्व के कारण। रीजन क्या है? रीजन सुनिए। देखिए होता क्या है, हम बस में खड़े हुए हैं मान लीजिए, तो मेरे जो पैर हैं, हमारे पैर बस के साथ कैसे हैं? विराम अवस्था में है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी बस के साथ कैसे विराम अवस्था में है। जैसे ही बस चलती है तो मेरे पैर बस के साथ किस में आ जाते हैं? गतिज अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जो मेरा ऊपर वाला शरीर है वो अभी भी कैसे बना हुआ होता है? स्थिर अवस्था में बना हुआ होता है। तो नीचे वाला शरीर ऊपर वाले शरीर के साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण हमारा शरीर, ऊपर वाला शरीर पीछे की ओर हो जाता है और नीचे वाला शरीर आगे की ओर चला जाता है और हम बस में अचानक पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट और एग्जांपल सुने इसका। कांच का शीशा देखा होगा आपने, मूवी वगैरह में देखा होगा। अगर कांच में खिड़की के शीशे में हम गोली मारें, गोली चलाएं तो क्या होता है? गोली शीशे के छोटे से छिद्र से होकर पार निकल जाती है। गोली शीशे के छोटे से छिद्र से होकर पार निकल जाती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर पत्थर मारें तो क्या होता है? पत्थर मारने पर सारा शीशा क्या होता है? तिड़क जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं सारा शीशा खराब हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी यही है, क्योंकि हम जब गोली मारते हैं तो गोली का संवेग इतना अधिक होता है, गोली का संवेग इतना अधिक होता है कि जो फोर्स लगा रही है, P बराबर होता है mv के, संवेग F बराबर m लीजिए और P बराबर mv होता है संवेग। तो जो गोली का वेग होता है, वेलोसिटी, वो इतनी तेज होती है, इतनी ज्यादा होती है कि जैसी गोली निकली तो उस गोली के द्वारा शीशे पर लगाया गया बल उस सारे शीशे पर नहीं फैल पाता, उससे पहले ही गोली पार निकल जाती है, जिसके कारण केवल छोटा सा छिद्र होता है जहां से गोली पार निकल के जाती है। उसके कंपैरिजन में जब आप पत्थर मारते हैं, जो जैसे ही पत्थर मारते हैं, पत्थर उस सारे के सारे फोर्स को उस शीशे के ऊपर लाके डाल देता है, जिसके कारण जो फोर्स है वो सारे के सारे शीशे पर एक साथ पड़ता है, जिसके कारण शीशा हमारा टूट जाता है। क्लियर। और एग्जांपल देखें, कंबल को हाथ से पीटने पर उसमें उपस्थित धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। ये भी इसी का एग्जांपल है। कंबल को हाथ से पीटने पर उसमें उपस्थित धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा होगा, आप घर पे लीजिए, आज ही कंबल लीजिए, उस कंबल को हाथ से पकड़िए, एक डंडा लीजिए, उस डंडे से पीटिए, तो क्या होता है? जो उसमें उपस्थित धूल के कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कंबल के ऊपर डंडा मारते हैं तो कंबल कहाँ चला जाता है? गतिज अवस्था में,
और धूल के कण कहाँ रहते हैं? स्थिर अवस्था में, अपनी जगह पे स्थिर अवस्था में रहते हैं। इसलिए कंबल के धूल के कण वहीं पे रह जाते हैं और कंबल आगे की ओर चला जाता है। कंबल जो धूल के कण है वो वहीं पे रहेंगे तो क्या होगा? फिर नीचे की ओर गिर जाएंगे और कंबल आपका आगे की ओर निकल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, गिलास के ऊपर सिक्का रखते हैं अगर हम, देखा होगा आपने, जैसे आप गिलास के ऊपर सिक्का, गिलास के ऊपर एक गत्ता रखिए, गत्ता समझते हैं? कॉपी का गत्ता ले लीजिए ऊपर से, या बुक का ले लीजिए कोई भी, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए। अगर आप गत्ते को तेजी से निकालते हैं तो उसमें जो सिक्का है वो गिलास के अंदर ही गिर जाता है, गिलास के अंदर ही गिर जाता है। इसका भी रीजन यही है, क्योंकि सिक्का कैसा होता है? गतिज अवस्था में, स्थिर अवस्था में होता है, और जो आपने गिलास में गत्ते को निकाला है वो कैसा होता है हमारा? वो तेजी से, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सिक्का उसके साथ में गतिज अवस्था में नहीं आ पाता। सिक्का स्थिर अवस्था में रहता है, गत्ता गतिज अवस्था में होता है, जिसके कारण सिक्का वहीं गिर जाता है, गत्ता वहां से निकल के बाहर आ जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आता है हमारा गति का जड़त्व। कौन सा जड़त्व? अभी ये विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट आता है हमारा गति का जड़त्व। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति अवस्था का परिवर्तन, गति अवस्था के परिवर्तन का विरोध करने वाला बल गति का जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु के गतिज अवस्था के परिवर्तन का विरोध करने वाला बल गति का जड़त्व कहलाता है। कैसे? मतलब यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में ही रहना चाहती है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। आपने देखा होगा जब गाड़ी वगैरह चलती हैं, जब गाड़ियां चलती हैं तो कुछ समय बाद उनके ब्रेक घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं? टायर घिस जाते हैं। वो इसीलिए घिस जाते हैं क्योंकि घर्षण बल लगता है जो उनकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। भाई बस चल रही है, आपने ब्रेक मारे तो क्या होगा? टायर भी घिसेगा सड़क के ऊपर और ब्रेक तो घिसेंगे ही घिसेंगे, ठीक है? जिसके कारण चप्पलें घिस जाती है नीचे से, जूते घिस जाते हैं नीचे से। ये सब इसी के कारण संभव है, जड़त्व के कारण ही हमारे जूते चप्पल नीचे से घिस जाते हैं। क्लियर? देखा होगा आपने। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए एग्जाम्पल, बस के चलते चलते अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। देखा होगा, तो जनरल एग्जाम्पल है। आप बस में खड़े हुए हैं, बस में आप खड़े हुए हैं और क्या हुआ? आगे से कुछ आ गया, ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक मारे तो आप कहां पे जाके गिरते हैं? आगे वाली सीट पे जाके गिरते हैं। आगे वाली सीट पे एक दादी अम्मा बैठी है, उन्होंने छपाट देनी कान पे रैपट मारा, क्या करता है? सीधा खड़ा रहे। उन्हें क्या पता ब्रेक मारे हैं तो फिजिक्स के कारण हम आगे की ओर जाके गिर रहे हैं, ठीक है? इसलिए जब भी आप बस में सफर करें तो मजबूती से पकड़ के तब सफर करें, ठीक है? चलिए, तो जैसे ही ब्रेक लगते हैं हम आगे की ओर जाके गिर जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हमारी जो ऊपर वाली और नीचे वाली बॉडी, मतलब हमारे पैर उस बस के साथ में कैसे होते हैं? गतिज अवस्था में होती हैं। प्रारंभिक स्थिति में हमारे, जब बस चल रही है तो हमारा ऊपर वाला शरीर और नीचे वाले पैर सब किस में होते हैं? गतिज अवस्था में होते हैं बस के साथ। जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो हमारे पैर बस के साथ स्थिर अवस्था में आने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी ऊपर वाली बॉडी पहले की तरह गतिज अवस्था में जाने का प्रयास करती है। इसलिए हम आगे अब बस रुकी तो पैर तो रुक गए, लेकिन ऊपर वाली बॉडी कहाँ है? अभी भी गतिज अवस्था में है, इसलिए हमारा ऊपर वाला शरीर आगे की ओर गिर जाता है। क्लियर? और एग्जांपल देखिए इसके। चलती गाड़ी से उतरते समय, जब चलती गाड़ी से उतरते समय, उतरे कभी नहीं, देखना उतर के, जब आप चलती गाड़ी से उतरते हैं तो सलाह दी जाती है कि जिस तरफ गाड़ी चल रही होती है उसी तरफ हमें कुछ दूरी आगे की ओर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर धीरे धीरे, जब हमारा शरीर बस के साथ गतिज अवस्था में होता है, जैसे जैसे हम चलते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्पीड स्लो होती चली जाती है और हमारा ऊपर वाला शरीर हमारे पैरों के साथ स्थिर अवस्था में आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप बस में चल रहे हैं, बस तेजी से चल रही है और आप उसके साथ ऐसे ही, मतलब इधर उधर को या सीधे या बस के विपरीत दिशा में जाके उतरेंगे तो पता चला आप नीचे, बट उतरते ही आप नीचे गिर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि इसका रीजन भी यही है, हमारा शरीर कैसा होता है, गतिज अवस्था में होता है, और हमारे पैर जैसे आप नीचे रखते हैं वो स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी। आपने देखा होगा जब अगर रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है या बस एक समान चाल से चल रही है, तो जैसे आप उसमें गेंद वगैरह को ऊपर की ओर उछालते हैं वो वापस आपके हाथ में ही आकर गिरती है, वो वापस आपके हाथ में ही आकर गिरती है। इसका भी रीजन यही है, गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट, बस की छत पर रखे सामान वगैरह को बांध दिया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो सामान है, जब हम सामान को लेके जाते हैं कहीं बाहर की ओर, बैग वगैरह जब हम बस में बैठते हैं तो क्या होता है, ऑटो वाले टेम्पो वाले क्या करते हैं, ऊपर जो बैग आपके रखे हुए होते हैं उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहली कंडीशन में क्या है, जैसे चलते रहते जैसे ही ब्रेक मारे तो वो भी तो गतिज अवस्था में होते हैं, ब्रेक मारने पर वो आगे की ओर ना गिरे, इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, बैगों को बांध देते हैं। क्लियर हो गई बात? थर्ड आता है हमारा दिशा का जड़त्व। कौन सा? दिशा का जड़त्व। किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन का विरोध करने वाला बल दिशा का जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन का विरोध करने वाला बल दिशा का जड़त्व कहलाता है। मतलब आप सीधे चल रहे हैं और चलते चलते अचानक लेफ्ट या राइट टर्न हो जाए तो क्या होता है, हम आगे की ओर गिर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बस में बैठे हैं और बस अचानक यू टर्न आया और बस ड्राइवर ने ऐसे मोड़ दी तो हम गिर जाते, नहीं गिर जाते इस तरफ शीशे की तरफ। वो इसलिए क्योंकि हमारा शरीर कैसा होता है, बस के साथ सीधा चल रहा होता है। अब हमारे जो बॉडी है बस के साथ कनेक्ट है, तो जैसे उसने ऐसे मोड़ा हमारे पैर तो चले गए इस तरफ बस के साथ, हमारे ऊपर वाला शरीर अभी भी आगे की ओर गतिज अवस्था में बना हुआ है, इसलिए हम शीशे की ओर जाकर गिर जाते हैं। क्लियर? चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।